हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठे बैठे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास फिर से आप लोग के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर से फिर से क्लास है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि एक एक चैप्टर की हम लोग जो है पूरी तरीके से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो भी हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, चलने दो जब तक चल रहा है, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाइए उन क्लासों को आप देखिए, ताकि पूरी क्लास को आप एक साथ एक जगह आराम से सीख सको। कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो आप जाओगे नहीं कहीं। ना तो आपको कॉलेज चलेगा, ना तो कोई स्कूल चलेगा, ना तो आपकी कोई कोचिंग ऑफलाइन चलेगी, ठीक है। अभी जो आप कोई अगर पढ़ा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पढ़ सकते हैं किसी, तो सिर्फ एक माध्यम है, वो क्या है, ऑनलाइन, ठीक है। तो दोस्तों, आप जो है अगर देख रहे हैं तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप जितना हो सके आप शेयर भी कर दीजिए अपने यार दोस्तों में, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके घर पे रह के। अगर कोई आप पढ़े हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई अंकल आंटी जी अगर देख रहे हैं हमें, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बच्चों को बताइए, अगर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनको आप जानते हैं आपके घर में हैं, तो उनको आप बताइए ताकि वो क्लास ले सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की सारी क्लासेस करवाते रहता हूँ। क्लास 12th है, और मतलब 9th से लेकर 12th प्रॉपर में भाई, फिलहाल तो क्लास 12th की ये क्लास है, ठीक है। बाकी जो क्लासेज होंगी देखेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे वांट हाफ विलियन समीकरण, ठीक है। वांट हाफ की विलियन समीकरण, वांट हाफ की विलियन समीकरण, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान समझना, तो विलियन की वांट हाफ समीकरण क्या है, ठीक है। वांट हाफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या हो रहा है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं। अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा एक इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा पी वी इक्वल एन आर टी, पढ़ा होगा आप लोगों ने, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूं। एक्चुअल में ये जो आपका समीकरण है, ये आदर्श गैस विलयन का समीकरण है, या फिर गैस समीकरण है, ठीक है। तो इसको आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। तो ये आपका जो गैस समीकरण होता है, क्या, पीवी बराबर एन आर टी जो है, पूरी तरीके से ऐसे ही आपको यहां पर विलियन का भी समीकरण मिलने वाला है। उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला आता है। तो यहां पे मैं सारी चीजें बताऊं, आपका सेम सब कुछ। पी क्या है आपका पराशरदा, वी क्या है आयतन, एन क्या है गैस के मोलों की संख्या, आर क्या है आपका गैस नियतांक है, टी क्या है आपका वही टेम्परेचर है, परमताप है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो विलियन समीकरण है वो किस तरीके का है। इस मतलब इसमें हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। 1 मिनट, हाँ, चलो, हाँ, चलो। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं बायल वान टॉप नियम के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ। तो यहां पर बायल्स लॉ की बात, एक मिनट भाई, क्यों भाग रहा है, हाँ, क्यों भाग रहा है। तो बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, इनके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा मैंने, P प्रोपोर्शनल C, ठीक है। और आपका क्या, स्थिर ताप पर, यही तो पढ़ा हम लोगों ने, यही पढ़ा ना। उसके बाद हम बात करें अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ।
तो चार्ल्स के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा, पी प्रोपोर्शनलिटी, और यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, स्थिर सांद्रता पर देखा था कि नहीं देखा था हम लोगों ने, स्थिर सांद्रता पर। तो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, तो यहां पर देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों समीकरण में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में, तो क्या करेंगे, अब देखो जगह नहीं तो इरेज करना पड़ेगा, इतने पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बताऊं तो आपको बातें समझ में आ सके, ठीक है। चलो, क्योंकि नीचे अभी थोड़ा लिख देता हूं तो मतलब चीज़ें दिखती नहीं ना, फिर मतलब फिर वही होता है, फिर लिखने से कोई मतलब नहीं निकलता, तो बाकी चीज़ें इसको मैं इरेज कर दूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि पूरा आपको दिखे, कम से कम जो मैं लिखूं वो पूरा विजिबल तो रहे, ठीक है, वो दिखे तो कम से कम पूरा। तो एक बार मैं यहां से फिर से लिख दे रहा हूं इस चीज को, इक्वेशन फर्स्ट को P प्रोपोर्शनल C, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, P प्रोपोर्शनल T, ये मेरा इक्वेशन सेकंड था। अब मैंने क्या बोला, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। पहले और दूसरे समीकरण की मैं बात करूं तो यहां पर आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, पी, परासरण दाब क्या है, कॉमन बिल्कुल, तो क्या करेंगे हम पी प्रोपोर्शनल दोनों में, ठीक है, क्या करेंगे सी टी, क्लियर बात है, सी टी हो जाए ना। अब यहां पर पी मैंने क्योंकि दोनों में पी है ना, परासरण दाब, तो पी प्रोपोर्शनल सी टी लिए मैंने। अब यहां पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब यहां पर कांस्टेंट हटाएंगे, सॉरी प्रोपोर्शनल हटाएंगे, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा हमारा एस, ठीक है, एस सी टी। अब हमको ऑलरेडी पहले से पता है एक बात, क्या पता है, सी बराबर एन अपान वी होता है, हम सबको पहले से पता है। तो यहां पर क्या करेंगे, जो सी एस टी अगर लिख लें तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी की जगह पर यहां पर क्या कर देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, एन अपान वी एस टी, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल एन एस टी, ठीक है। आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया आपका, क्या फॉर्मूला निकल के आया, पी वी इक्वल एन एस टी, ठीक है। यही आपका क्या है, वांट हाफ विलियन समीकरण, ठीक है, या विलियन की वांट हाफ समीकरण, क्लियर, यही है वांट हाफ विलियन समीकरण दोस्तों, यही है आपका, यही रहा। छोटा सा डेरिवेशन देखने में बड़ा सा लगता है, बड़ा सा कुछ है नहीं इसमें जो आपको परेशान करे, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके एक बार फिर से देखते हैं। बायल वांट हाफ नियम के हिसाब से क्या पी प्रोपोर्शनल सी होता है, चार्ल्स वांट के हिसाब से क्या होता है, पी प्रोपोर्शनल टी होता है, और दोनों नियम में कंपैरिजन करेंगे तो पी प्रोपोर्शनल में देखेंगे तो हमारा दोनों में क्या है, परासरण दाब पी है, तो पी दोनों में कॉमन है, पी मैंने लिया, और यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है आपका, प्रोपोर्शनल और सी टी मैंने लिए क्योंकि दोनों के समान प्रमाणुपाती होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट आएगा सी, सॉरी एस आएगा, सी तो हमारा ऑलरेडी सांद्रता कंसंट्रेशन है हमारा, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हमारा कंसंट्रेशन, टी क्या हमारा टेम्परेचर है, पी क्या है हमारा प्रेशर है, ठीक है, एस क्या है कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का स्थिरांक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अब यहां पर देखेंगे सी बराबर क्या, एन अपान वी, एन क्या है विलय के मोलों की संख्या, वी क्या है आयतन, सी क्या है सांद्रता, तो सांद्रता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपान वी, मतलब सांद्रता बराबर क्या होता है, विलय के, एन क्या है आपका विलय के मोलों की संख्या, वी क्या है आपका आयतन है। तो यहां पर मैंने इस तरीके से लिया, सी की वैल्यू यहां पर पुटअप किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, वी को इधर मल्टीप्लाई करें तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस टी, तो यहां पर आपका निकल के क्या है, पी वी इक्वल एन एस टी, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आएगी बातें, ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलो, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखिए सब कुछ मैं बता दे रहा हूं। अब आपका क्या है, पी क्या है, पी क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, पी क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिससे आप क्या बोलते हो परासरण दाब। वी क्या है आपका वॉल्यूम है, मतलब जिससे आप आयतन बोलते हो। एन क्या है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, मोलों की संख्या है। एस क्या है कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट सॉल्यूशन या कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद आपका टी क्या है, टेम्परेचर है, क्या आपका टी क्या आपका टेम्परेचर, मतलब क्या बोलोगे इसके, इसको ताप बोलोगे। तो ये क्या है आपका पी क्या है परासरण दाब है,
V क्या है, आयतन है, N क्या, विलेय के मूलक संख्या है, S क्या है, विलयन का स्थिरांक है, T क्या है, परम ताप है। T क्या है आपका, परम ताप है। क्लियर बात है दोस्तों, समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, परासरण सॉरी, यहां पर जो हमारा विलयन स्थिरांक S होता है, S की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, S की वैल्यू क्या होती है, तो S बराबर होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल, प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, क्या होता है, इतनी इसकी वैल्यू होती है। क्लियर बात है, S बराबर इतनी वैल्यू होती है। हालांकि जब आप न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे इस पर बेस्ड, तो कहीं की इसकी वैल्यू दी रहती है, कहीं की वैल्यू इसकी नहीं दी रहती है। तो इन द केस अगर नहीं दी रहती है तो आपको ये चीज़ें, इतना तो भाई आपको पता होना चाहिए ना। क्लियर बात है, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब मत कहना कि चीज़ समझ में नहीं आया हमारी। ठीक है, अब बिल्कुल भी नहीं कहना कि आपके ये समझ में नहीं आया। क्लियर बात है दोस्तों, आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है ना। चलो, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, बाकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक वाइक कर दिया करो यार आप लोग। ठीक है, चलो, और क्लास को शेयर भी कर दिया करो थोड़ा सा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। कम से कम अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बच्चे देखेंगे, कमेंट करेंगे, और मुझे भी लगेगा कि हाँ यार, कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे देख कर उसको समझ तो पा रहे हैं। ठीक है, मेरी मेहनत सफल तो हो रही है ना, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल आप इतना करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, जो भी कहलवा लीजिए। ठीक है, सब कुछ है मुझे, बट आप लोग प्लीज़ कर दिया करो। चलिए ठीक है दोस्तों, और बाकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ चलो, मैंने आपको बताया, लिंक आपको मिल जाएगा, जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमें आप मिल सकते हैं, और वहाँ पर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक वगैरह पर भी। तो टेलीग्राम पे सीधा आप जो है, इट्स लाइक बिल्कुल मैं आपको बताऊं, बिल्कुल व्हाट्सअप की तरह काम करता है। अगर जो बच्चे नहीं जानते कैसे इसको इस्तेमाल करना है, आजकल के बच्चे इतने अवेयर हो गए, इनको सब कुछ पता है कैसे क्या करना है। तो टेलीग्राम सिंपल सा क्या करो, प्ले स्टोर से जाके आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसमें जो है जाके आप साइन इन हो जाइए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के सब, बस बिल्कुल व्हाट्सएप से ईजी है वो, बिल्कुल आप कर लेंगे। उसके बाद हमें सर्च कीजिएगा अरविंद सर 98। ठीक है, अरविंद सर 98 बिना स्पेस दिए आपको हम वहाँ मिल जाएंगे। अपने क्वेश्चन क्वेरी जो भी हो आप वहाँ कर सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करता है। क्लियर बात है। चलो दोस्तों, इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन वगैरह वहाँ से आप कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।